शुभम और आप देख रहे हैं द रेड वॉइस। दर्शकों, आप सभी को पता है इस समय गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। वहीं दिल्ली में पानी की समस्या से लोग वैसे बदतर हो रहे हैं, वैसे बदतर की स्थिति हो रही है। पूरी जो राजनीति है या पूरी जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं इस मुद्दे पर पूरी राजनीति कर रही है। कोई तो अनशन पर बैठा हुआ है, कोई कह रहा है कि हम हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, कोई कह रहा है भाजपा काम नहीं करने दे रही है। लेकिन एक्चुअल में समस्या क्या है? इस समय हम चाणक्यपुरी के इलाका है संजय कैंप। चाणक्यपुरी जो इलाका है वो पूरी दिल्ली के सबसे पॉश इलाका माना जाता है। वहां पर जो है तमाम एम्बेसी हैं। संजय कैंप जो इलाका है एक झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका है। लगभग 10,000 की जनता यहाँ पर रहती है। अब आपने अक्सर सोशल मीडिया जो वीडियो देख रहे हैं आप, जिसमें टैंक आ रहा है, टैंक के पीछे लोग भाग रहे हैं, पानी भरने के लिए मारा मारी हो रही है। जनता से समझते हैं एक्चुअल में समस्या है भी या नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश है जी। रमेश भाई, पानी भर लिया सुबह? पानी क्या भर लिया जी, सुबह टैंकर आया, भीड़ इतनी थी, पाइप नहीं लगा पाए तो आज नहीं हो पाया काम। तो पाइप इसलिए लगा पाया कि अब उम्र हो गई, ऊपर नहीं चढ़ पाए? हाँ, ऊपर टैंक पे अब जो चढ़ जाता है पाइप डाल लेता है, उससे पाइप को खींच लेता पानी तो उसे मिल जाता है। जो नहीं कर पाता इतना उसे नहीं मिल पाता है। ये जो टैंकर की जो समस्या है पानी की, ये इसी महीने रहती है या गर्मी में रहती है, सर्दियों में भी रहती है समस्या है? ये समस्या जी गर्मी के 3-4 महीने ज्यादा है। उसके बाद तो ये कभी कम ज्यादा थोड़ा बहुत सबको मिल ही जाता है, जिससे काम चल ही जाता है, मान लो किसी प्रकार से कम ज्यादा करके। बाकी ये गर्मी 4 महीने की समस्या तो कुछ ज्यादा ही है, जिसमें बहुत परेशानियां हैं हम लोगों को। पानी मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो हाथ मुंह धोकर भी ड्यूटी जाना पड़ता है। उसके बाद में हमारे बच्चे बीवी कोई घर में रहता है या एक आदमी को छुट्टी करनी पड़ती है। फिर दोपहर में 1 बजे 2 बजे टैंकर आएगा तो तब उससे कोई एक आध बाल्टी मिल गया तो है, नहीं तो फिर रात को हम फिर आ जाते हैं। जब शाम को 6 बजे और टैंकर आता है फिर उसमें ड्यूटी से आते हैं तो उसमें करते हैं कोशिश। तो इस तरीके से किसी प्रकार से घर चलाना है। नहीं तो यहाँ एम्बेसी वगैरह हम जाते हैं, माली वाली भाइयों से, गार्ड भाइयों से आता जोड़ी करके उनसे एक आध बर्तन भर के लाते हैं, तब तक घर चल रहा है। टोटली बात है कि संघर्ष जो है आंख खुलने से लेकर आंख बंद होने तक भी, आंख बंद होने के बाद भी संघर्ष होता होगा सोने के लिए भी। बिल्कुल जी, सुबह यही सोचते हैं, रात को सोते टाइम भी सुबह जल्दी उठना है और पानी का काम कहीं न कहीं से किस तरीके से लाना है ताकि खाना बने और ड्यूटी भी जाना है। तो सबसे जरूरी पानी है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि पानी साफ भी है नहीं है, वो भी जरूरी नहीं है बाबा आप लोगों के लिए। आज पानी जब है ही नहीं तो कहाँ अच्छा बुरा को देखेंगे। अब तो हम ये देख रहे कि कैसा भी कुछ भी मिल रहा है उससे काम तो चलाएं। इस तरीके से बच्चे तो पालने हैं, काम पे जाना है, ड्यूटी करनी है, तो जो भी मिलता है उससे अब तो हमने ये सोच रखा है कि भाई जो भी मिले आए और हमारा किसी तरीके से घर का काम चले। सुबह अगर आपको पानी मिल गया टैंकर से तो ठीक है, नहीं तो आप छुट्टी लेंगे या आपकी महिलाएं लगेंगी फिर पानी लेने के लिए? घर में एक न एक आदमी को छुट्टी करनी पड़ती है। जैसे मैं हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, तो हम 2 काम पे चले जाएंगे तो एक रुकेगा। महिला कहाँ टैंकर पे चढ़ेगी, कहाँ पे लगाएगी? वो तो बर्तन उठा सकती है साथ में, या बर्तन नीचे पाइप पकड़ करके पानी भर सकती है, बस उतना ही कर पाएगी। तो ऐसा है जी, जब ऐसी समस्या होती है तो छुट्टी भी करनी पड़ती है। एक आदमी को घर में किसी न किसी को छुट्टी करनी पड़ती है। अब जो इस पर राजनीति हो रही है, जो आपकी जल मंत्री आतिशी जी प्रदर्शन कर रही है, कूलर में बैठी है, बिस्लरी का पानी पी रही है, इन सबसे फर्क पड़ता है आप लोगों को? अब जो उनके लिए तो कमी कहीं है ही नहीं। उनके जो बंगलों में भी पानी है, बाहर बैठे तो पानी है, पैसा उन पास सब कर सकते हैं। हम कहाँ से लाएंगे? गरीब आदमी है। हमारे यहाँ 40 रुपए की 1 गैलन 15-20 लीटर 12 लीटर की जो आती है वो मिलती है। अब हमने अगर दिन में 2-3 खरीद ली तो 40 रुपए से लगा लो आप 100-150 रुपए, हमारी तो आधी दिहाड़ी उसी में चलेगी। फिर खाना कहाँ से खाएंगे? तो उनका बड़ी विकट है। हाँ, समस्या बहुत विकट है जी। अब उनकी बात उनके साथ है। मैं तो ये चाहता हूँ कि इन सब चीजों को छोड़ करके एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ने से कोई फायदा नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार मिल करके इस पे कुछ सोचे और उसका सोल्यूशन निकाले और गरीब जनता को जो परेशान है उसकी परेशानी पे ध्यान दे और उनका काम करे। कुछ सांसद विधायक मिल करके इसका कुछ करेंगे तो शायद कुछ हो सकता है। आपको लगता है करेंगे? इतने टाइम तो इस पर राजनीति चल रही है, सर्दियां आ जाएंगी फिर कोई काम नहीं होगा। करने वाली बात तो ये है जी, 10 साल से बीजेपी के सांसद थे, अब भी उनके ही दिल्ली में 7 सांसद ने कुछ नहीं किया। और 11 साल से यहाँ जो है अब पार्टी की सरकार है, मिला जुला करके ले दे करके कुछ नहीं है जी। सिर्फ राजनीति है इन लोगों के एक दूसरों पे, बस यही लाइसेंस लगाते रहते हैं। वो हम कर रहे नहीं करने दे रहे, वो कहते हैं ये करना नहीं चाहते, ये इनने ये गबन कर लिया, वो फलाना ढीकने में भी मतलब अपना समय काट लेते हैं और बाकी और कुछ नहीं। 5 साल ऐसे निकल जाते हैं बस, बाकी कुछ नहीं। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपका एक मुद्दा है पेंशन का, कितने लंबे समय से चल रहा है वो? ये हो गई 8 महीने।
8 महीने। तो वो जो पेंशन देता है वो राज्य सरकार देती है, केंद्र सरकार देती है आप लोगों को? ये एनडीएमसी से मिलती है सर, ये हमें पता नहीं है। एनडीएमसी से पेंशन है हमारी, विकलांग पेंशन। विकलांग पेंशन है। तो विकलांग है आप? क्या समस्या है? ये पेट टूटा हुआ है, 2 इंची छोटा है। अच्छा, ये काम करते ड्यूटी के दौरान हुआ था ये? आज सुबह राजमिस्त्री काम करने जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ था रोड पे। तो कितनी पेंशन मिलती थी? 2,500 रुपये मिलते हैं पेंशन। अब वो भी बंद कर दिया इन लोगों ने। वो भी नहीं मिल रही 8 महीने से। जब आप लोग दफ्तर में जाते हैं एनडीएमसी के, तो क्या बहाना देते हैं? विधायक सांसद के पास जाते हैं जब आप मिलने? हम एनडीएमसी दफ्तर में जाते तो नीचे वाले पास ही नहीं बनाते, ना ऊपर जाने देते, और रोड पे से भगा देते कि आज साहब नहीं आया, जाओ। तो आपके जैसे कितने लोग प्रभावित हैं इससे? यहाँ पे कम से कम 70-80 आदमी है। 70-80 आदमी है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपके पैर में भी समस्या है, पानी की समस्या लगातार चल रही है, तो आप लोग किस तरीके से जूझ रहे हैं? आपके पैर में समस्या, कैसे पानी भर के लेके जाते होंगे आप यहाँ से? हम नहीं भरेंगे, हम सिर्फ बर्तनों का ध्यान रखेंगे बैठ के, कोई बर्तन चोरी करके ना ले जाए। बच्चे आएंगे, वो पाइप डालेंगे, ऊपर चढ़ेंगे, पानी खींचेंगे, फिर मिलेगा। तो एक पानी के लिए कितने लोगों की ड्यूटी लगती है लगभग यहाँ पे? 3 आदमी। 3 आदमी सुबह 7 बजे आके खड़े हो जाते होंगे यहाँ पे? 3 जने होंगे जो पानी मिलेगा। मतलब एक आदमी पानी डालेगा, एक आदमी पाइप पकड़ेगा, एक आदमी डिब्बा, एक आदमी लेके जाएगा। आदमी टैंकर पे चढ़ेगा, दूसरा पाइप पकड़ाएगा, फिर तीसरा उस पानी को खींचे, तब वो पानी आएगा, तब डब्बे में भरेगा। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं कि पड़ोसी जो है भगवान होते हैं, जब पानी आता है पड़ोसी कैसा रवैया करता है फिर? नहीं, फिर आपस में बांटना पड़ता है ना। जैसे अपना बर्तन भर गया तो बच गया पानी, तो पड़ोसी को दे दो, भैया तो 2 बर्तन दे देते हैं लोग, है इतने बढ़िया। फिर ऐसे देते हैं ना, एक दूसरे को देंगे। अगर ऐसे नहीं देंगे तो फिर हो गया काम हमारा। और लड़ाई झगड़ा जो होता है, लड़ाई झगड़ा जब होता है, टैंकर ऊपर चढ़ते हैं, जब पाइप डालते हैं, किसी के सिर में पाइप की लगती है, किसी के पैर में लगती है, कोई ऊपर से पानी पकड़ खींच के मुंह से फिर फेंकता है तो नीचे सिर पे लगती है। छुट्टी भी करनी पड़ती है कभी कभी पानी के लिए। हाँ, पानी नहीं मिलेगा, छुट्टी करनी पड़ेगी। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, टैंकर जो है, एक टैंकर मैंने सुबह यहाँ देखा, एक टैंकर बीच में आता है, एक टैंकर उस तरफ आता है, वो पीने वाला पानी है? हाँ जी, वो टैंकर पीने वाला पानी आता है, लेकिन सारे पाइप डल जाते तो पानी एक जैसा हो जाता है। मतलब पानी वो भी दूषित हो जाता है पूरा? दूषित हो जाता है। अब ये जो बोरिंग लगे हुए, ये वाला कैसा पानी है? ये कच्चा पानी है। इससे तो लोग बता रहे हैं कि लोगों को बड़ी समस्या है, पथरियां हो रही है। पथरी हो जाती है, पथरी बीमारी होती है, पथरी। चरक पालिका में इलाज करवाते हैं, कितने बार कितने आदमी को पथरी है यहाँ पे, और चरक पालिका इस पर किसी का ध्यान नहीं है। ना ना ना। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, चुनाव होते हैं, चुनाव में विधायक आते हैं, सांसद आते हैं, वोट मांगने आते हैं, ये लोग कुछ करते भी हैं, सिर्फ समस्या आपकी सुन लेते हैं, सुनते भी नहीं है? वीरेंद्र कद्यान साहब बरोबर आते हैं जी, यहाँ जो हमारे यहाँ के एमएलए हैं बरोबर आते हैं। अभी परसों के दिन भी आके गए हैं। ये जो अभी सांसद साहब बनी है बांसुरी स्वराज जी, अभी ये एक बार भी नहीं आई है जी। जब आई थी, जब इलेक्शन था, जब आई थी। और उससे पहले वाले जो सांसद थे, मीनाक्षी लेखी जी, उन्होंने तो हमारे मीटर को लगवाने में भी 1 साल लगवा दिया, गर्मी मरे थे खूब। मतलब टोटली बात है कि सब लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं, सब लोग अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, गरीब आदमी की समस्या किसी को कोई मतलब नहीं है। नहीं, ये समस्या बनी रहती है जी, खत्म ही नहीं होती है, हमेशा बनी रहती है। ये जो मीडिया आके दिखाती है कि भाई समस्या है, लोग पानी के लिए मारामारी करें, सच्चाई है इस बात में? नहीं है। हाँ, सच्चाई है जी, सच्चाई है। और सुबह आप आके देखना, सुबह 8 बजे किस कदर भागते हैं, किस कदर टैंकर पे चढ़ते हैं, किस कदर पानी खींचते हैं, किस कदर मिलता है। अगर ये 2 टैंकर सुबह एक साथ आ जाए तो ये मारामारी ना हो। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल है, दोष किसका है इसमें पूरा? केंद्र सरकार का, राज्य सरकार? जो आपकी मंत्री हैं, जल मंत्री, अब वो धरने पर बैठ गई हैं। अब उसका तो हमें क्या पता, ये तो सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ये तो सब अपने में रोटी, ना इनकी तनख्वाहें कम है, ना इनको पास में रहने के लिए बंगले कमी है। कमी तो हमारे पास में टाइम पे पानी आएगा तो खाना बनाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, काम पे जाएंगे, और नहीं आया तो बैठे रह जाएंगे। बगैर नहाए धोए भी काम पे जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो रोटी नहीं मिलेगी।